फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कंज्यूमर का डिफिनीशंस और कंप्लेनेंट का डिफिनीशंस को डील किया था। आज की इस वीडियो में मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 तरह के अथॉरिटी को जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसको डिस्कस करूंगा कि इसके क्या फंक्शंस है, इसको इस्टेब्लिश करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 10 के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1986 में ये नहीं थी, इसे 2019 के एक्ट में इसे रेगुलेटरी बॉडी के रूप में लाया गया। इसके अंदर एक चीफ कमिश्नर होता है और अदर नंबर्स ऑफ कमिश्नर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके फंक्शंस अगर देखते हैं, ये मेनली रेगुलेटरी बॉडी है और इसका पावर्स और फंक्शंस को सेक्शन 18 से लेकर के 21 में डिस्कस किया गया। इसका मेन फंक्शंस को देखें तो ये जो कंज्यूमर्स के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और इन्फोर्स करता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करता है और ये इंश्योर करता है कि कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसी भी गुड्स या सर्विसेज का ना हो। इसके साथ साथ ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंक्वायरी सेटअप कर सकती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है अगर किसी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर हो रही है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है डायरेक्टर जनरल के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू अगर प्राइमा फेसी अगर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स दिखे तो। ये प्रोहिबिट कर सकती है अगर कोई गुड्स या सर्विसेज जो कि डेंजरस है, हैजर्डस या अनसेफ है, तो वैसे प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट भी कर सकती है। रिम्बर्समेंट करवा सकती है या डायरेक्शन इशू कर सकती है, पेनाल्टीज इम्पोज कर सकती है। इसके साथ साथ अगर सेक्शन 22 में बोला गया कि जो डायरेक्टर जनरल है या जो कलेक्टर है वो अगर इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और उस दौरान वो सर्च और सीजर करती है, तो सर्च और सीजर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या आर्टिकल सीज किया गया है उसे 20 डेज के अंदर उसे रिटर्न करना होता है। अब रही बात क्या इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑर्डर का अपील हो सकता है, तो सेक्शन 24 अपील की बात करती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाने के लिए एग्रीड पार्टी को 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन में अपील करना होगा। तो ये हो गई रेगुलेटरी बॉडी। अब बात करते हैं जो काउंसिल है जो 3 स्टेज पे वर्क करती है। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे, दूसरी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 6 के अंदर स्टेट लेवल पे, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो सेक्शन 8 के अंदर मेंशन है। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ये सिर्फ प्रमोट करेगी, ये सिर्फ ये एडवाइज करेगी कि कैसे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल काउंसिल की बात करें तो सेंट्रल काउंसिल में एक चेयरपर्सन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। दूसरा, अदर नंबर ऑफ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन ए ईयर कम से कम एक बार मीटिंग तो जरूर करेंगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बनाएगी। स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी जो कि सेक्शन 6 में मेंशन है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएंगे जो कि सेक्शन 8 में मेंशन है। दोनों में एक चेयरपर्सन होंगे। स्टेट काउंसिल में जो चेयरपर्सन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होगा, और अदर जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे जो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करें तो उसमें जो चेयरपर्सन होगा वो कलेक्टर होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, और जो अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो बॉडी है ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये आपके कंप्लेंट का रिड्रेसल नहीं करेंगे। कंप्लेंट के रिड्रेसल के लिए सेक्शन 28 में
इस्टेब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर्स होंगे। इसका जुरिडिक्शन जो है, अगर पेक्यूनियर जुरिडिक्शन की बात करें तो जो भी कंप्लेंट्स 1 करोड़ तक का होगा वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा और यही से जो है कंप्लेंट्स का रिड्रेसल होगा। तो कंप्लेंट्स के लिए रिड्रेसल के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो इसमें 1 करोड़ तक का पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है। स्टेट कमीशन में को सेक्शन 42 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स होंगे। इसमें जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का है। फिर बात करें नेशनल कमीशन में तो सेक्शन 53 में नेशनल कमीशन की बात की गई है और नेशनल कमीशन को के अंदर जो है अगर बात करें तो एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम 4 अदर मेंबर्स होंगे। इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो उसकी एलिजिबिलिटी होगी कि वो कम से कम 5 साल के लिए उसका टेन्यूर होगा या 70 साल का एज, जब तक वो दोनों में से कोई जो पहले हो जाए उस। अदर मेंबर्स के लिए 5 ईयर्स एंड 67 ईयर्स ऑफ एज होगा। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात करेगा नेशनल कमीशन का तो जो भी मैटर 10 करोड़ के ऊपर का होगा वो नेशनल कमीशन में जाएगा। अब अपील की अगर बात करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में का मैटर का अपील देखें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाने के लिए विदिन 45 डेज एग्रीड पार्टी को अपील में जाना होगा, अपील के लिए फाइल करना होगा। स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में अपील के लिए विदिन 30 डेज नेशनल कमीशन में अपील करना होगा और नेशनल कमीशन से भी आप अपील कर सकते हैं। विदिन 30 डेज आपको सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अब लिमिटेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो विदिन 2 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के अंदर होने चाहिए। तो इस तरीके से कंप्लेंट का रिड्रेसल होता है।